5 प्रण, कसौटी सामाजिक जीवन की। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में फरमाया था कि अगर 5 प्रण नहीं माने होते तो यह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त ही नहीं होती। 5 प्रणों को अपनाए बिना ब्रह्म ज्ञान का सच्चा सौदा टिकता ही नहीं। एक अन्य अवसर पर बाबा जी ने कहा था कि आज इंसान की कीमत गिरती जा रही है। मानवता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ब्रह्म ज्ञान की बात तो छोड़ दो, पहले हम मानव तो बन जाए ताकि मानवता के स्तर से नीचे गिरने से बच सके। अंतर मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे अपनाना अभी बाकी है। संभवतः हमें अपने जीवन में अपने आप को पहले मानव सिद्ध करना है, फिर इस परम पिता परमात्मा की भक्ति को जीवन में अपनाना है। अगर सद्गुरु ने इस तरफ इशारा किया है तो इसे अपनाना और भी जरूरी है। संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें स्वीकार करने के बाद ही जिज्ञासु ज्ञान पथ पर आगे अग्रसर होता है। इन्हें अपनाकर ही जीवन को सहज, सरल और भक्तिमय बनाया जा सकता है। ये प्रण क्रमशः इस प्रकार है। पहला प्रण, तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है। इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है और इसका अभिमान नहीं करना है। दूसरा प्रण, जात पात वर्ण आश्रम आदि का अभिमान नहीं करना। तीसरा प्रण, किसी के खान पान और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी। चौथा प्रण, गृहस्थ में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना। 5वां प्रण, सद्गुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खोलना। सद्गुरु ने हमें बताया कि जो कुछ इस जीवन में इस जीवात्मा से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह तन मन धन हमारा नहीं है। इन्हें प्रभु का मानकर हम चिंता मुक्त हुए, संग्रह वृत्ति से मुक्त हुए, जीवन यापन की असुरक्षा से मुक्त हुए, लोभ लालच क्रोध मोह से मुक्त हुए। इनसे मुक्त होकर सत्य बोध हुए, मस्तिष्क एवं समस्त इंद्रियां तैयार हुई, अर्थात हम ट्रुथ यानी सत्य की ओर अग्रसर हुए। शास्त्रों के अनुसार प्रारंभ अर्थात इस जीवन से पहले की योनियों के कर्मों के अनुसार हमारा जन्म किसी परिवार विशेष, किसी देश विशेष में हुआ है। यह बंधन का कारण न बने, इसके लिए हमें अपने कुल, जाति, निवास स्थान आदि का मान नहीं करना। इसे निरंकार के चरणों में सौंपकर भूल जाना है। दूसरों के मनोभावों का सम्मान करना है। सभी से समानता के स्तर पर व्यवहार कर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना है। इस प्रकार सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार हम प्रेम लव की ओर अग्रसर हुए। जीवन जीने के लिए एक जीवन शैली की आवश्यकता होती है। अपनी जीवन शैली के आधार पर हमें किसी को अपने से दूर नहीं करना है, बल्कि उसकी जीवन शैली को समझना है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान ही है। इस तरह विविधता में एकत्व की स्थापना करते हुए हम एकत्व अर्थात वननेस की ओर अग्रसर हुए। फलस्वरूप आसक्ति, अहंकार और अस्वीकृति से तो हम बाहर निकल गए, मगर अब इन सब की परीक्षा का समय भी तो नियत होगा कि पहले 3 प्राणों में जो बातें सद्गुरु ने हमें समझाई, क्या वो हमें सही रूप में समझ में आ पाई है? परिणाम स्वरूप क्या हम सही रूप से मानव बन पाए हैं? विभिन्न देशों के जन समूहों से सजी हुई हमारी ये प्यारी सी धरती मानव के रहने का स्थान है। यह विश्व हर देश के मानव समाज से मिलकर बना है। समाज की सबसे मजबूत एवं मूल इकाई परिवार है। सद्गुरु ने हमें चौथे प्रण के रूप में पहले 3 प्रणों को सार्थक रूप में जीते हुए प्रक्रियाबद्ध किया है। परिवार में रहते हुए हमारा हर उस बात से सामना होता है जो प्रथम 3 प्रणों में है।
जीवन का हर एक पल परीक्षा का पल है। जीवन की हर परीक्षा में सफल होना स्वयं के अकेले के वश की बात नहीं है। परिवार में हर सदस्य जब तक ब्रह्म ज्ञान को सही मायने में नहीं समझेगा, तब तक परीक्षा में पास होने वाली स्थिति नहीं बनेगी। जो परिस्थितियां हमारे दायरे या सोच से बाहर होती हैं, निरंकार के सुमिरन द्वारा हम उनका सहजता से सामना कर पाते हैं। परिवार का हर सदस्य हर स्थिति में परिवार में एकता एवं आपसी समझ द्वारा दूसरों का आदर करता रहे, ये भी आवश्यक है। हमें संतों का संग करके और बार बार उनके अनुभवों को सुनकर उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सद्गुरु ने हमें साथ संगत का रास्ता बताया है। साथ संगत में हमें अपने मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान प्राप्त होता है। दूसरों के अनुभवों को सुनकर हमें अपने जीवन में उन परिस्थितियों के आने पर उनका सामना सहज रूप में कर पाने की शक्ति और समझ मिलती है। संतों ने कहा है, पकिया दे नाल रल के बैठो, कंचिया दे नाल रल्लो ना। हमें सदैव ऐसे महात्माओं का संग करना है जो इस प्रभु परमात्मा को जीवन का आधार मानते हैं तथा जिनका जीवन सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुसार है। उनका अपना विश्वास दृढ़ है। डावाडोल विश्वास वाले लोगों के साथ रहने से स्वयं का विश्वास भी प्रभावित होता है। हर परिवार में प्रेम, सम्मान, एक दूसरे के भावों का आदर देना, अपनी बात विनम्रता पूर्वक रखना, समता भाव से सभी से व्यवहार करना, कठिन समय में निरंकार पर विश्वास रखे हेतु एक दूसरे को भी प्रेरित करना, परिवार के सदस्यों की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना अर्थात उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करना है और सुंदर भाव इसी प्रकार के होने चाहिए। इसके लिए सेवा, सुमिरन, सत्संग का सुंदर स्वरूप घर में ही बनाना आवश्यक है। पांचवा प्रण कहता है कि सद्गुरु द्वारा दिया गया जो ब्रह्म ज्ञान है वो बिना सद्गुरु की आज्ञा के नहीं खोलना है। प्रश्न यह है कि क्या हमें स्वयं को ब्रह्म ज्ञान खोलने का आवश्यकता है? हम सद्गुरु के ज्ञान को समझकर जब तक जीवन में प्रदर्शित करने की बात को पूर्णतया तय नहीं कर लेते, तब तक ये कहा जा सकता है कि हमने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं है। जब परिवार का सुंदर स्वरूप होगा, विषम परिस्थितियों में सभी स्नेह भाव से सहज रहेंगे, तभी समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित होगा। तभी यह लगेगा कि इस परिवार में कुछ तो खास है, कुछ तो है जो सभी को एक सूत्र से बांधे हुए है, कुछ तो है जो इनकी मुस्कुराहट के पीछे सदैव उपस्थित है। जब ऐसा होगा तभी तो हमसे कोई पूछेगा कि आपकी खुशी का राज क्या है। ये वो परिस्थिति है जब हम पांचवें प्रण का सामना करते हैं और सद्गुरु ने इसी परिस्थिति तक पहुंचने हेतु हर संत को कहा है, केवल बोलों से नहीं, वक्तव्यों, व्याख्यांशों से नहीं, कर्म रूप में हमें अपने जीवन में सद्गुरु की सिखलाई को अपनाना है और अपने जीवन से इसे परिभाषित करना है। पहले 4 प्रणों को सही रूप में अपनाकर तथा उनके अनुसार अपने जीवन को जीकर ही हम 5वें प्रण को मानने के द्वार पर पहुंचेंगे। 5 प्रणों का यह कर्म महज एक क्रम नहीं, यह एक जीवन जीने की शैली की एक प्रोसेस है अर्थात एक प्रक्रिया है जिससे गुजरकर मानव हर कर्म करते हुए निर्लेप रहकर परिवार समाज में रहते हुए निराकार प्रभु का स्मरण कर सकता है, मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। संत निरंकारी मिशन ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर समाज में आध्यात्मिक जागरूकता का आधार ही नहीं स्थापित किया, बल्कि समाज को वह नई दिशा भी प्रदान की है जिससे समाज सुंदर स्वरूप प्राप्त करता है और परिवार में हर सदस्य अपने आप को सहज रूप में भक्ति में स्थिर रख पाता है।
धन्यकार जी।